दंचर सर्पा, द एनाटॉमी ऑफ स्टोरी, कहानी कहने की कला का मास्टर क्लास। द एनाटॉमी ऑफ स्टोरी लेखक जॉन ट्रूबी द्वारा लिखी गई सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह कहानी कहने की कला का एक गहराई से तैयार किया गया गाइड है। ये केवल लेखन के नियम नहीं सिखाती, बल्कि आपको यह समझाती है कि एक ऐसी कहानी कैसे बनाई जाए जो न केवल दर्शकों का मनोरंजन करे, बल्कि उनके दिल और दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़े। चाहे आप उपन्यास लिख रहे हों, स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हों या किसी कहानी पर काम कर रहे हों, ये किताब आपको वो उपकरण देती है जो आपकी कहानी को प्रभावशाली, गहरी और यादगार बना सकते हैं। नतासर, व्हाई इज दिस बुक इम्पॉर्टेंट? ये किताब क्यों महत्वपूर्ण है? आज की प्रतिस्पर्धात्मक रचनात्मक दुनिया में केवल मनोरंजन करना पर्याप्त नहीं है। आपकी कहानी को भावनात्मक रूप से जुड़ना, इमोशनल कनेक्शन, परिप्रेक्ष्य बदलना, चैलेंज पर्सपेक्टिव्स और लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में रहना चाहिए। जॉन ट्रूबी बताते हैं कि अच्छी कहानियाँ सिर्फ घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं होती, वे पात्रों, कैरेक्टर्स, प्लॉट, थीम, संवाद, डायलॉग और सेटिंग का एक जीवंत ताना बाना होती हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। नर्व दिस बुक विल हेल्प यू। यह किताब आपको सिखाएगी: 1. किरदारों के मनोवैज्ञानिक और नैतिक गहराई को समझना। डाइव इनटू साइकोलॉजिकल एंड मॉरल डेप्थ्स ऑफ कैरेक्टर्स। एक ऐसे हीरो का निर्माण करें जो कमजोरियां लेकर शुरू करता है और कहानी के दौरान बदलता और बढ़ता है। 2. एक मजबूत और प्रभावशाली प्लॉट तैयार करना। बिल्ड अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्लॉट। ट्रूबी दिखाते हैं कि कैसे आपकी कहानी एक प्राकृतिक और एंगेजिंग विकास प्रक्रिया से गुजर सकती है। 3. दृश्यों और कहानी की दुनिया को जीवंत बनाना। डिज़ाइन इमर्सिव स्टोरी वर्ल्ड्स। ऐसा सेटिंग तैयार करें जो सिर्फ बैकग्राउंड न हो, बल्कि आपकी थीम और पात्रों का प्रतिनिधित्व करे। 4. प्रतीकों और संवादों की कला में महारत हासिल करना। मास्टर सिंबॉलिज्म एंड डायलॉग। ऐसा संवाद लिखना जो केवल शब्द न हो, बल्कि उसमें छिपे अर्थ और भावना भी हो। कहानी एक जीवन यात्रा है। स्टोरी टेलिंग एज अ जर्नी। एक अच्छी कहानी केवल घटनाओं का समूह नहीं है, यह भावनाओं और मानव अनुभव की खोज है। इस किताब के माध्यम से ट्रूबी आपको सिखाते हैं कि आपकी कहानी कैसे जीवन के 2 बुनियादी सवालों का जवाब दे सकती है। व्हेन, हमें कैसे जीना चाहिए? हाउ शुड वी लिव? 2. जीवन का क्या अर्थ है? व्हाट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल? अगर आप अपनी कहानियों को फॉर्म्यूलेक ढांचों से मुक्त करना चाहते हैं और लेखन को कला और तकनीक के मिश्रण के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो द एनाटॉमी ऑफ स्टोरी आपका सबसे बड़ा साथी साबित होगी। इस किताब को पढ़ने के बाद आप केवल कहानियां नहीं लिखेंगे, बल्कि उन कहानियों का निर्माण करेंगे जो अमर रहेंगे। इंट्रोडक्शन टू स्टोरी स्पेस एंड स्टोरी टाइम। जब हम किसी कहानी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान इसके स्पेस और टाइम पर जाता है। कहानी का स्पेस यानी वह जगह या दुनिया जहाँ कहानी घटित होती है, यह सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया, उसका माहौल और उस दुनिया के नियमों को भी दर्शाता है। वहीं कहानी का टाइम यानी समय, यह बताता है कि कहानी कब और किस तरह आगे बढ़ती है। जॉन ट्रूबी इस अध्याय में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छी कहानी सिर्फ घटनाओं, इवेंट्स की नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि कहानी कैसे समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस में गहराई से फैली हुई है। खुद का निर्वप, व्हाट इज स्टोरी स्पेस? स्टोरी स्पेस का मतलब वह दुनिया या सेटिंग है जहां आपकी कहानी घटती है। यह सेटिंग केवल बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि यह कहानी को आकार देती है और पात्रों के निर्णयों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अगर कहानी दुनिया के अंतर पर है, तो वह प्लॉट पर एक विशाल दबाव डालती है। अगर कहानी एक छोटे गांव में है, तो वह पात्रों की व्यक्तिगत बातचीत और उनके रिश्तों को प्रमुखता देती है। हॉगवार्ट्स न केवल एक स्कूल है, बल्कि यह जादू और रहस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। 2. सोशल स्पेस, सामाजिक स्थान। यह स्थान हमारे समाज, वर्ग और व्यक्तियों के आपसी संबंधों को दर्शाता है। एग्जाम्पल,
इन प्राइड एंड प्रेजुडिस यह हाई सोसाइटी इंग्लैंड का सामाजिक ढांचा और उसकी बाधाएं दिखाता है। 3. सिंबॉलिक स्पेस, प्रतीकात्मक स्थान। यह स्पेस सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि प्रतीकों और छवियों, सिंबल्स एंड इमेजेस के माध्यम से कहानी की थीम को दर्शाता है। एग्जाम्पल, द बैरन डेजर्ट इन मैड मैक्स, फ्यूरी रोड symbolizes desperation and survival. Let's know what is story time. अब आते हैं टाइम पर। स्टोरी टाइम का मतलब है कि कहानी किस तरह समय को दर्शाती है। ट्रूबी बताते हैं कि कहानी में समय रैखिक, लीनियर हो सकता है, जहां घटनाएं सीधे एक के बाद एक घटित होती हैं, या यह गैर रैखिक, नॉन लीनियर बस हो सकता है, जहां कहानी फ्लैशबैक या फ्यूचर प्रोजेक्शंस के माध्यम से समय में इधर उधर होती है, जिसमें कहानी समय के साथ आगे बढ़ती है। एग्जाम्पल, इन सिंडेरेला घटनाएं शुरुआत, मध्य और अंत में स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हैं। 2. नॉन लीनियर टाइम, गैर रेखीय समय। यह वह तरीका है जिसमें कहानी फ्लैशबैक, फॉरवर्ड जंप्स या पैरेलल टाइमलाइन का उपयोग करती है। एग्जाम्पल, इन द गॉडफादर पार्ट पास्ट और प्रेजेंट दोनों टाइमलाइंस साथ चलती हैं। 3. कंप्रेस्ड टाइम, संक्षिप्त समय। जब कहानी बहुत लंबे समय की घटनाओं को एक सीमित अवधि में समेटती है। एग्जाम्पल, इन स्लमडॉग मिलियनेयर एक रात में पूरा शो फ्लैशबैक के माध्यम से दशकों की कहानी बताता है। 4. वास्तविक समय, जब कहानी दर्शकों को लाइव घटनाएं अनुभव कराती है। एग्जाम्पल, द मूवी 121 पूरी तरह रियल टाइम में होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंबाइनिंग स्टोरी स्पेस एंड टाइम। ट्रूबी के अनुसार स्टोरी स्पेस और टाइम कभी भी अलग अलग नहीं होते, दोनों एक साथ मिलकर कहानी की रचना करते हैं। मौसम चक्र का मेल, हॉगवर्ट्स की लोकेशन और वहाँ का एनवायरनमेंट कहानी के जादुई पहलू को जिंदा करता है। एक एकेडमिक साल का स्ट्रक्चर सितंबर से जून घटनाओं को सटीक रूप से टाइम बाउंड बनाता है। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. स्पेस को टाइम के अनुसार डिज़ाइन करें। एग्जाम्पल, डिजर्ट सेटिंग इन मैड मैक्स एम्फसाइजेज द थीम ऑफ टाइम रनिंग आउट। दूसरी टाइम को स्पेस की सीमाओं से जोड़ें। उदाहरण, टाइटैनिक का डूबना स्पेस और समय, एक सीमित समय और स्थान को दर्शाता है, जिससे तनाव पैदा होता है। द सिंबॉलिक इंटरप्ले बिटवीन स्पेस एंड टाइम। ट्रूबी बताते हैं कि सबसे सफल कहानियाँ सिर्फ टाइम और स्पेस का उपयोग नहीं करती, बल्कि वे उनके बीच एक प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक कनेक्शन बनाती हैं। एग्जाम्पल, इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल और टाइम डायलेशन के इंटरप्ले पर आधारित। स्पेस और टाइम का कॉम्बिनेशन न केवल कहानी को गहराई देता है, बल्कि दर्शकों को नई इनसाइट्स भी देता है। अप्लाइंग दीज कॉन्सेप्ट्स। स्टोरी स्पेस और स्टोरी टाइम को लिखने और डिज़ाइन करने के लिए ट्रूबी कुछ एक्शनेबल स्टेप्स देते हैं। 1. स्पेस और टाइम का उद्देश्य पहचानें। स्पेस और टाइम आपके थीम, पात्रों और प्लॉट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। 2. यूज स्पेस एंड टाइम टू एम्पलीफाई टेंशन। स्टोरी में अधिक सस्पेंस पैदा करने के लिए टाइम और स्पेस का क्रिएटिव यूज़ करें। एग्जाम्पल, इन इंसेप्शन डिफरेंट लेयर्स ऑफ ड्रीम्स रन एट डिफरेंट स्पीड्स ऑफ टाइम। 3. लेट स्पेस रिफ्लेक्ट कैरेक्टर ग्रोथ। स्टोरी स्पेस को कैरेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के प्रतीक के रूप में उपयोग करें। एग्जाम्पल, द शॉशैंक रिडेम्पशन में जेल से आज़ादी। कंक्लूजन। पहला अध्याय यह समझाने की कोशिश करता है कि स्टोरी स्पेस और स्टोरी टाइम कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से हैं। कहानी के स्पेस को थॉटफुली डिज़ाइन करें ताकि वह आपके थीम्स को दर्शा सके। टाइमलाइन के प्रकार, लाइनियर या नॉन लाइनियर, को कहानी की ज़रूरतों के आधार पर चुनें। By balancing these elements, writers can create narratives that resonate deeply and remain memorable for the audience. Introduction to premise. Premise कहानी का बीज है। यह कहानी का सबसे छोटा लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ट्रूबी के अनुसार एक अच्छी कहानी लिखने का पहला कदम यह तय करना है कि आपकी कहानी का मूल विचार। प्रेमिस क्या है? प्रीमिस को एक वाक्य में व्यक्त किया जा सकता है और इसे कहानी का सार कहा जा सकता है। एग्जाम्पल, द गॉडफादर, अ यंगेस्ट सन ऑफ अ माफिया फैमिली, अवेंजेस एन अटैक ऑन हिज फादर
and becomes the new godfather. Star Wars, a young farmer joins the rebels to defeat an evil galactic empire and learns to trust his inner power. The first, what is the premise? प्रेमिस कहानी का सबसे छोटा और केंद्रित विचार है जो इसकी शुरुआत, मध्य और अंत की संभावनाओं को दर्शाता है। हिंदी में प्रेमिस कहानी का वह मूल विचार है जो दर्शाता है कि यह कहानी क्यों और कैसे रोचक होगी। इस वाक्य में 1. कैरेक्टर संघर्षरत अभिनेता। 2nd प्लॉट डिस्गाइजेज एज अ वुमन गेट्स अ जॉब। 3rd थीम इमोशन लव एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जहां बने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रेमिस बट स्पेसिफिसिटी। प्रेमिस में स्पष्टता होनी चाहिए, न कि कोई अस्पष्ट विचार। 2. कॉन्फ्लिक्ट। प्रेमिस में संघर्ष या चुनौती का संकेत होना चाहिए। 3. ओरिजिनलिटी। आपकी कहानी का मूल विचार कुछ नया होना चाहिए। कंडोडार। वाई इज प्रेमिस इम्पॉर्टेंट? प्रेमिस आपकी कहानी की नींव है। अगर यह कमज़ोर है तो बाकी कहानी टिक नहीं सकती। यह लेखक और दर्शकों दोनों को यह बताने का तरीका है कि यह कहानी क्यों मायने रखती है। एग्जाम्पल, वीक प्रेमिस, अ बॉय फाइंड्स ट्रेजर। स्ट्रॉन्ग प्रेमिस, अ बॉय फाइंड्स ट्रेजर but must face ruthless pirates to protect it. Dammarugare, developing a good premise. Truby gives step-by-step methods to create a strong and compelling premise. Naja Jo 1. Write a one-sentence premise. एक वाक्य में अपनी कहानी का सार व्यक्त करें। यह कहानी की दिशा और थीम को उजागर करता है। Example, The Shawshank Redemption. An innocent man sentenced to life in prison uses his wits to outsmart the system and achieve his freedom. असराब वर्पासोट 2. इसकी संभावनाओं की खोज। क्या होगा अगर सवाल पूछकर अपनी कहानी के विचारों को गहराई दें। एग्जाम्पल, ओरिजिनल, एक लड़के के पास जादुई शक्तियाँ हैं। एक्सपैंडेड, what if the boy goes to a secret school to master his powers and one day has to defeat an evil force? Harry Potter. नगरा 3. Identify the conflict. कहानी के मुख्य संघर्ष को पहचानें। Who fights whom and over what? Example, Titanic. 2 people from different social classes fall in love, but their survival is tested during the ship's sinking. Thief. Address the challenges. हर प्रेमिस के साथ चुनौतियां भी आती हैं। इनका समाधान पहले से सोचना जरूरी है। Example, premise. A man and his son survive in a post-apocalyptic world. Challenge. How do you show love and hope in such a dark world? The Road. Vasidwas. Premise. Challenges in famous stories. 1. Star Wars. How to make a simple space battle deeply emotional and meaningful. 2. Forrest Gump. How to balance whimsy, drama, and deep emotions across a lifetime. 3. Jaws. How to make a shark, a simple animal, a terrifying and intelligent villain. नवादाना। डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल। प्रेमिस से एक कदम आगे बढ़ें और अपनी कहानी के डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल को परिभाषित करें। डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल, यह कहानी का वह दृष्टिकोण या तरीका है जिससे यह अनोखी बनती है। एग्जाम्पल, प्रेमिस, अ यंग गर्ल एंटर्स अ मैजिकल वर्ल्ड थ्रू अ वार्डरोब। डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल, एक्सप्लोर थीम्स ऑफ फेथ, sacrifice, and redemption through a child's perspective. The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Building the best character from your premise. ट्रूबी कहते हैं कि हर अच्छी कहानी का सबसे दिलचस्प पात्र वही होता है जो कहानी को सबसे बेहतर ढंग से आगे ले जाए। प्रेमिस लिखते समय यह सवाल पूछें, Who is the most fascinating character in this idea? Example, The Godfather. Michael Corleone is not the nicest character, but he is the most compelling. Dharta Farbanda. Steps to write a strong premise. Start with a wish list. जो चीज़ें आपको दिलचस्प लगती हैं उन्हें अपनी कहानी में शामिल करने का प्रयास करें। Example, wish list, magical world, strong friendships, epic battles. Premise, a boy attends a magic school and faces a dark wizard. Harry Potter. 2. Focus on character conflict. कहानी में संघर्ष को केंद्र में रखें। Example, what happens when a man seeking revenge
finds his own moral compass tested. Nikonomabanna 3. Identify moral dilemmas. कहानी में नायक को एक मुश्किल नैतिक निर्णय का सामना करना चाहिए. Example: Sophie's choice. A mother must choose which child to save. न्यूकपाल थनवित 4. एक व्यापक दर्शक को अपील करें. आपकी कहानी व्यक्तिगत होनी चाहिए लेकिन इतनी रिलेटेबल होनी चाहिए कि अधिक लोग उससे जुड़ सकें. उदाहरण: व्यक्तिगत, एक पुत्र अपने पिता को खो देता है. शोक. ब्रॉडर, a superhero struggles to continue without his mentor. Spider-Man, Far From Home. The conclusion of the chapter. ट्रूबी समझाते हैं कि प्रेमिस न केवल एक विचार है बल्कि यह आपकी कहानी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है. अगर प्रेमिस मजबूत है तो कहानी के अन्य तत्व आसानी से आकार लेते हैं, लेकिन एक कमज़ोर प्रेमिस पूरी कहानी को अस्थिर बना सकता है. ट्रूबी का संदेश स्पष्ट है. वचन: Write a premise that is personal and unique. 2. Spend time refining it before diving into the full story. 3. Ensure it includes conflict, originality, and emotional stakes. यह अध्याय दिखाता है कि कहानी लिखने का हर कदम विचार और रणनीति से भरा हुआ होना चाहिए. Let me know if you. Introduction: The foundation of every story. जॉन ट्रूबी बताते हैं कि हर अच्छी कहानी में 7 मुख्य चरण, की स्टेप्स होते हैं. ये चरण आपके किरदारों, कैरेक्टर्स और प्लॉट को जोड़ने के लिए आधार तैयार करते हैं. ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर जैसे 3 अंक संरचना से अलग हैं क्योंकि ये कहानी के ऑर्गेनिक, स्वाभाविक विकास को दिखाते हैं. हर कदम यह सुनिश्चित करता है कि कहानी सहजता से आगे बढ़े और पाठकों या दर्शकों के साथ जुड़ी रहे. Important point: These 7 steps are universal, मीनिंग हर कहानी में ये चरण किसी न किसी रूप में मिलते हैं, भले ही वह फिल्म, किताब, नाटक या टीवी शो हो. The 7 key steps of story structure. 1. Weakness and need, कमजोरी और आवश्यकता. हर कहानी के नायक, हीरो की शुरुआत कमजोरी, वीकनेस के साथ होती है. यह कमजोरी एक गहरी व्यक्तिगत समस्या या कमी हो सकती है जो नायक की सफलता में बाधा बनती है. साइकोलॉजिकल वीकनेस, मनोवैज्ञानिक कमजोरी, कुछ ऐसा जो नायक को खुद नुकसान पहुंचाता है. एग्जाम्पल: लूक स्काईवॉकर, स्टार वॉर्स, स्टार्ट्स एज नाइव एंड अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ. मॉरल वीकनेस, नैतिक कमजोरी, कुछ ऐसा जो नायक की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है. एग्जाम्पल: Michael Corleone, The Godfather, distances himself from his family and their moral complexities. Need, आवश्यकता, नायक को अपनी कमजोरी को समझने और दूर करने की ज़रूरत होती है. Example: Woody, Toy Story, needs to learn teamwork and acceptance. नंबर 2. Desire, इच्छा. Desire कहानी को दिशा देता है. यह वह लक्ष्य है जो नायक पाना चाहता है. बिना डिज़ायर के कहानी में संघर्ष नहीं होता और संघर्ष के बिना कहानी नहीं चलती. डिज़ायर अक्सर नायक की कमजोरी से जुड़ा होता है. एग्जाम्पल: फ्रोडो, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, डिज़ायर्स टू डिस्ट्रॉय द वन रिंग, सेविंग मिडल अर्थ फ्रॉम ईवल. ट्रूबी कहते हैं कि अच्छी कहानी में डिज़ायर और नीड का गहरा संबंध होना चाहिए. जब नायक अपना लक्ष्य, डिज़ायर, प्राप्त करता है तो उसे अपनी आवश्यकता, नीड भी पूरी करनी चाहिए. अंदला धुबप 3. ओपोनेंट, विरोधी. कहानी में संघर्ष तब आता है जब कोई या कुछ नायक की इच्छा, डिज़ायर में बाधा बनता है. ओपोनेंट हमेशा नायक जितना ही मजबूत या उससे भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए. ओपोनेंट का भी अपना एक डिज़ायर होना चाहिए जो नायक के डिज़ायर से टकराता हो. एग्जाम्पल: द जोकर इन द डार्क नाइट हैज़ अ डिज़ायर टू क्रिएट केओस, डायरेक्टली अपोजिंग बैटमैन्स क्वेस्ट फॉर ऑर्डर. की इनसाइट: ट्रूबी बताते हैं कि ओपोनेंट सिर्फ एक विलन नहीं है, यह कोई भी हो सकता है. किसी के लिए सोसाइटी, खुद की इनसिक्योरिटीज़ या यहाँ तक कि नेचर भी. थेना क्वास, प्लान, योजना. प्लान नायक की रणनीति है जिससे वह अपना लक्ष्य पाने की कोशिश करता है. कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए नायक की योजना में ट्विस्ट और बदलाव होते हैं. एक अच्छी योजना नायक के कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र विकास को दिखाती है. एग्जाम्पल: एंडी,
द शॉशैंक रिडेम्पशन का प्लान है कि वह जेल से भागने के लिए एक टनल बनाएंगे जो उन्होंने 19 सालों में बनाया था। नंबर 5, बैटल, संघर्ष। यह कहानी का क्लाइमैक्स है जहां नायक और विरोधी आमने सामने होते हैं। बैटल एक शारीरिक, भावनात्मक या बौद्धिक संघर्ष हो सकता है। ट्रूबी के अनुसार क्लाइमैक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल तभी होगा जब इसमें हाई स्टेक्स, बड़ी कीमत जुड़ी हो। एग्जाम्पल, हैरी पॉटर्स फाइनल ड्यूल विद वोल्डेमॉर्ट इन द डेथली हालोज। नंबर 6, आत्मबोध के बाद नायक को एक गहरी समझ मिलती है। आत्मबोध चरित्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। यह दिखाता है कि नायक ने अपनी कमजोरी को पहचान लिया है और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। एग्जाम्पल, टोनी स्टार्क, आयरन मैन को एहसास हुआ कि उन्हें हथियार बनाना बंद करना होगा और अपनी तकनीक का उपयोग अच्छे के लिए करना होगा। टाइप्स ऑफ सेल्फ रेवलेशन। 1, पॉजिटिव रेवलेशन, नायक बदलकर बेहतर इंसान बनता है। 2, नेगेटिव रेवलेशन, नायक अपनी गलतियों को नहीं सुधारता और इसका परिणाम भुगतता है। एग्जाम्पल, माइकल कॉर्लियोन इन द गॉडफादर बिकम्स कोल्डर एंड मोर रूथलेस। नंबर 7, न्यू इक्विलिब्रियम, नया संतुलन। कहानी के अंत में नायक का जीवन एक नए संतुलन में होता है। यह दिखाता है कि नायक ने अपनी यात्रा से क्या सीखा है। यह बिफोर और आफ्टर के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। एग्जाम्पल, द लायन किंग के अंत में सिम्बा राजा बन जाता है, जिससे प्राइड लैंड्स में संतुलन बहाल हो जाता है। इंटरकनेक्शन ऑफ द स्टेप्स। ट्रूबी बताते हैं कि ये 7 कदम कहानी में एक चेन की तरह जुड़े होते हैं। वीकनेस, डिज़ायर, ओपोनेंट, प्लान, बैटल, सेल्फ रेवलेशन, न्यू इक्विलिब्रियम। अगर इनमें से कोई एक भी चरण कमज़ोर हो तो पूरी कहानी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ फ्लॉ, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। वीकनेस, Frodo doubts his ability to handle the ring. Desire, destroy the ring. Opponent, Sauron and his forces. Plan, journey to Mount Doom. Battle, final struggle with Gollum at Mount Doom. Self-revelation, Frodo realizes the power of friendship and perseverance. New equilibrium, Frodo and Middle-earth find peace. Truby's tips for writers. 1, don't skip steps. कहानी का हर चरण महत्वपूर्ण है, इसे विकसित करने के लिए समय दें। 2, फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट, ओपोनेंट को नायक के डिज़ायर से टकराव पैदा करने दें। 3, थिंक ऑफ सेल्फ रेवलेशन अर्ली, लिखते समय सेल्फ रेवलेशन पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि यह कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। 4, कीप स्टेक्स हाई, बैटल को मीनिंगफुल और एंगेजिंग बनाने के लिए बड़े परिणाम, स्टेक्स दिखाएं। कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। जॉन ट्रूबी के मुताबिक ये 7 चरण किसी भी सफल कहानी का मूल आधार हैं। अगर आप इन चरणों को गहराई और सावधानी से लिखेंगे तो आपकी कहानी जटिल और दर्शकों से जुड़ाव महसूस कराने वाली बनेगी। हर चरण को पूरी तरह से विकसित करने से कैरेक्टर्स, प्लॉट और थीम्स एक दूसरे से जुड़ेंगे, जिससे इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर के बजाय ऑर्गेनिक लगेगी। कहानी की आत्मा, सोल, उसके पात्र, कैरेक्टर्स होते हैं। जॉन ट्रूबी बताते हैं कि एक कंपेलिंग कहानी बनाने के लिए कैरेक्टर्स को गहराई और जटिलता के साथ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। की आइडिया, कैरेक्टर्स डोंट जस्ट एक्ट, दे इवॉल्व। मतलब एक अच्छा पात्र न केवल कहानी को आगे बढ़ाता है बल्कि अपनी व्यक्तिगत यात्रा के माध्यम से भी विकसित होता है। द कोर ऑफ एवरी ग्रेट कैरेक्टर। हर अच्छा किरदार 3 चीज़ों पर आधारित होता है। 1, कमजोरी, किरदार के फ्लॉज, मानसिक या नैतिक कमजोरी। 2, इच्छा, वह चीज़ जो किरदार चाहता है, गोल। 3, परिवर्तन, कहानी के अंत तक वह कैसे विकसित होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर बिल्डिंग कैरेक्टर्स। नंबर 1, द हीरोज वीकनेस एंड नीड, नायक की कमजोरी और ज़रूरत। हर कहानी में नायक किसी न किसी कमजोरी के साथ शुरू करता है। साइकोलॉजिकल वीकनेस, मनोवैज्ञानिक कमजोरी जो किरदार को खुद नुकसान पहुंचाती है। मॉरल वीकनेस, नैतिक कमजोरी जो किरदार दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गॉडफादर वीकनेस, Michael Corleone doesn't want to engage with his family's dark underworld. Need, accept responsibility for his family, even at a moral cost. Why weakness and need matter?
वीकनेस किरदार को दर्शकों के लिए रिलेटेबल बनाती है। नीड से कहानी का सेंट्रल थीम निकलता है। धारा 2, द हीरोज डिज़ायर, नायक की इच्छा। डिज़ायर कहानी को दिशा देता है। डिज़ायर ही वह स्पष्ट लक्ष्य है जिसे नायक प्राप्त करने की कोशिश करता है। की डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिज़ायर। नीड ज़रूरत, अंदरूनी समस्या को हल करना, इंटरनल ग्रोथ। डिज़ायर इच्छा, बाहरी समस्या को हल करना, एक्सटर्नल गोल। द एग्जाम्पल, फाइंडिंग नेमो। नीड, मार्लिन द फादर फिश needs to let go of his fears and trust Nemo. Desire, find his lost son. जरानस 3, द ओपोनेंट्स रोल, विरोधी की भूमिका। एक कंपेलिंग ओपोनेंट कहानी में संघर्ष पैदा करता है। ओपोनेंट का भी अपना गोल होता है जो नायक के गोल के खिलाफ जाता है। एग्जाम्पल, द डार्क नाइट, बैटमैन डिजायर्स टू मेंटेन ऑर्डर इन गॉथम। द जोकर्स डिजायर इज टू क्रिएट chaos. Both reflect different philosophies of life, making the conflict richer. Important note, good opponents aren't just obstacles. They are mirrors of the hero, often highlighting the hero's own flaws. Number 4. Creating allies and side characters. मित्र और सहायक पात्र। Side characters कहानी में डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ते हैं। Allies often help the hero achieve their goals, but they can also challenge the hero's perspective. Example, Sam in The Lord of the Rings is Frodo's unwavering support but also pushes him to stay focused on their mission. डाली 5, कैरेक्टर वेब, पात्रों का जाल। जॉन ट्रूबी एक कैरेक्टर वेब का सुझाव देते हैं जहां सभी कैरेक्टर्स इंटरकनेक्टेड हों। की टिप्स फॉर बिल्डिंग ए कैरेक्टर वेब। 1. Characters should contrast each other to highlight their differences. Example, Sherlock Holmes, logical, rational, versus Dr. Watson, empathetic, grounded. 2. Every character should reflect or challenge the hero in some way. Example, in Breaking Bad, Walter White is contrasted by Jesse, Skyler, and Hank, who each show different moral paths. Character arc, the hero's transformation, नायक का परिवर्तन। किसी भी नायक की यात्रा केवल उसके गोल तक पहुंचने की नहीं होती, यह उसकी भीतरी और बाहरी दुनिया के बदलाव की भी यात्रा होती है। 1. शुरुआत में नायक कमज़ोर, वीक होता है। 2. वह संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और प्रयास, एफर्ट के कारण बदलता है। 3. अंत में नायक कुछ महत्वपूर्ण सीखता है या अपनी गलती समझता है। टाइप्स ऑफ कैरेक्टर आर्क्स। 1. पॉजिटिव आर्क, नायक अपनी कमजोरी पर काबू पाकर एक बेहतर इंसान बनता है। एग्जाम्पल, सिम्बा इन द लायन किंग। 2. नकारात्मक अर्क, नायक अपनी कमजोरी पर काबू नहीं पाता और गिरावट की ओर चला जाता है। उदाहरण, माइकल कोरलियोन इन द गॉडफादर। टूल्स फॉर क्रिएटिंग मेमोरेबल कैरेक्टर्स। नंबर 1, जानलेवा कमजोरी। जानलेवा कमजोरी, किरदार की वह कमजोरी जो उसकी सफलता या विकास में सबसे बड़ी बाधा है। उदाहरण, टोनी स्टार्क की अहंकार में आयरन मैन। 2 गोस्ट या वाउंड, भूत या चोट, किरदार का अतीत जो उसकी वर्तमान कमजोरी को परिभाषित करता है। एग्जाम्पल, इन द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स, क्लैरिस इज हॉन्टेड बाय चाइल्डहुड मेमोरीज। 4. कोर वैल्यूज़, मूल मूल्य, हर किरदार के कुछ बिलीफ्स होते हैं जो उसकी एक्शंस को डिफाइन करते हैं। उदाहरण, कैप्टन अमेरिका को वफादारी और न्याय का मूल्य है जो उसकी कार्रवाइयों को निर्देशित करता है। हाउ टू अप्लाई दीज कंसेप्ट्स। 1. Identify your hero's weakness, need and desire. 2. Design an opponent who mirrors or challenges your hero. 3. Create a character web to build contrast and complexity. 4th, plan the hero's transformation through struggle and self-revelation. Conclusion of the chapter Truby बताते हैं कि कैरेक्टर्स आपकी कहानी का दिल हैं। एक अच्छा कैरेक्टर किसी साधारण प्लॉट को भी शानदार बना सकता है। दर्शक या पाठक कैरेक्टर्स की ग्रोथ और उनकी जटिलताओं से जुड़ते हैं। एक ऑर्गेनिक कैरेक्टर वेब बनाकर आप अपनी कहानी को लेयर्ड और इंगेजिंग बना सकते हैं। If you'd like examples from specific genres or characters explored further, let me know. Introduction to moral argument, हर कहानी में एक मूल नैतिक तर्क
मॉरल आर्गुमेंट होता है जो यह तय करता है कि कहानी किस विचारधारा या जीवन दर्शन को दर्शाती है। ट्रूबी के अनुसार एक अच्छी कहानी सिर्फ घटनाओं इवेंट्स के बारे में नहीं होती, बल्कि यह भी दर्शाती है कि लोगों को कैसे जीना चाहिए। हाउ शुड वी लिव। मॉरल आर्गुमेंट कहानी के मुख्य थीम और किरदार के व्यक्तिगत संघर्ष, कैरेक्टर्स पर्सनल स्ट्रगल का मेल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डार्क नाइट। मॉरल आर्गुमेंट, इज इट बेटर टू सैक्रिफाइस पर्सनल हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटर गुड। कॉन्फ्लिक्ट, बैटमैन और जोकर के बीच, जहां बैटमैन नैतिकता और न्याय का प्रतीक है जबकि जोकर अराजकता कैओस का। व्हाट इज अ मॉरल आर्गुमेंट? अ मॉरल आर्गुमेंट आंसर्स दिस की क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट वे टू लिव। ट्रूबी बताते हैं कि कहानी का नैतिक तर्क कहानी के नायक, हीरो और विरोधी ओपोनेंट के व्यवहार, विकल्प और संघर्षों, चॉइसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के माध्यम से सामने आता है। की पॉइंट्स। 1. हर अच्छी कहानी किसी न किसी रूप में मॉरल तर्क रखती है। 2. मॉरल आर्गुमेंट डायरेक्टली न होकर किरदारों के एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस के माध्यम से दिखाया जाना चाहिए। 3. यह नायक की व्यक्तिगत यात्रा और कहानी के विश्व के बड़े नियमों, वर्ल्ड रूल्स को जोड़ता है। हाउ मॉरल आर्गुमेंट शेप्स द स्टोरी। निर्वड 1. मॉरल वीकनेस, नैतिक कमजोरी। कहानी की शुरुआत में नायक को एक नैतिक कमजोरी दी जाती है। यह कमजोरी दिखाती है कि नायक का व्यवहार दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। एग्जाम्पल, एक क्रिसमस कारोल। इबेनेजर स्क्रूज आत्मसेवा और लालची है जो उसके चारों ओर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी नैतिक कमजोरी उसकी व्यक्तिगत कमजोरी से जुड़ी होती है। मदर 2. थीमेटिक कॉन्फ्लिक्ट, थीमेटिक संघर्ष। मॉरल आर्गुमेंट नायक और विरोधी के बीच संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से उभरता है। ओपोनेंट नायक की नैतिक स्थिति को चुनौती देता है, जिससे उसकी मान्यताएं, बिलीफ्स परखी जाती हैं। एग्जाम्पल, लेस मिजेराबल। जॉन वल्जान represents forgiveness and compassion. Inspector Javert stands for strict adherence to law and order. Both characters reflect opposing moral perspectives. Number 3. Moral decision. नैतिक निर्णय। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब नायक को एक मुश्किल नैतिक निर्णय लेना पड़ता है। यह निर्णय उसकी पूरी यात्रा को सार्थक बनाता है और कहानी के मुख्य विषय को प्रकट करता है। एग्जाम्पल, Sophie's choice. Sophie must choose which of her children to save during the Holocaust, forcing a tragic moral dilemma. Steps to build a strong moral argument. Step 1. Create a complex moral problem. मूल नैतिक समस्या को आसान नहीं होना चाहिए, इसे जटिल और लेयर्ड बनाएं। Example, in the Hunger Games, the question is it right to kill innocent people to survive? Number 2. Contrast hero और opponent's values. ट्रूबी कहते हैं कि नायक और विरोधी के मूल्य, वैल्यूज़ एक दूसरे से टकराने चाहिए। हीरो और ओपोनेंट के पर्सपेक्टिव से ऑडियंस को नैतिक तर्क के दोनों पक्ष दिखाए जाने चाहिए। एग्जाम्पल, ब्लैक पैंथर। टिचाला बिलीव्स इन प्रोटेक्टिंग वकांडा's secrecy and sovereignty. Killmonger believes in using Wakanda's resources to liberate oppressed people globally. 3. Symbolize the moral argument in actions. मॉरल आर्गुमेंट किरदारों के संवाद, डायलॉग से ज़्यादा उनकी एक्शन से दिखाया जाना चाहिए। शो, डोंट टेल। एग्जाम्पल, इन शिंडलर्स लिस्ट, ऑस्कर शिंडलर begins to use his wealth to save Jewish workers, showing his moral transformation. नंबर 4. यूज सपोर्टिंग कैरेक्टर्स फॉर डेप्थ साइड कैरेक्टर्स. नायक के मॉरल डिलेमा को और गहराई से दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल, इन टू किल अ मॉकिंगबर्ड, Atticus Finch's children, Scout and Jem, offer a child's perspective on racism and justice. नंबर 5. शो, नैतिक निर्णय के परिणाम दिखाना जरूरी है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि नायक और विरोधी के रास्ते कहाँ ले जाते हैं। एग्जाम्पल, ब्रेकिंग बैड, Walter White's moral decisions ultimately lead to his downfall and the destruction of his family. Practical questions to develop. Moral argument 1. What moral weakness does your hero have? 2. How does the opponent challenge the hero's beliefs? 3. What difficult moral choice will the hero face? 4.
How will the hero's decision reflect the story's moral theme? 5. What consequences will each character face based on their moral choices? Types of moral arguments. 1. सकारात्मक नैतिक तर्क कहानी दिखाती है कि अच्छे नैतिक मूल्यों का पालन करना कैसे सही होता है। उदाहरण, द लायन किंग, सिम्बा जिम्मेदारी सीखता है और प्राइड लैंड्स में संतुलन बहाल करता है। द गॉडफादर, माइकल कॉर्लियोन बिकम्स अ रूथलेस लीडर, लूजिंग हिज सोल इन द प्रोसेस। एम्बिगुअस मॉरल आर्गुमेंट कहानी स्पष्ट रूप से यह नहीं बताती कि कौन सही है और कौन गलत। एग्जाम्पल, इंसेप्शन, डिड कॉब डू द राइट थिंग बाय एंटरिंग ड्रीम्स टू मैनिपुलेट अदर्स और वॉज इट मॉरली करप्ट? Integrating moral argument into story structure. Connection with the 7 key steps. 1. Weakness and need. हीरो की नैतिक कमजोरी कहानी के थीम की शुरुआत करती है। 2. डिजायर, हीरो का गोल, अक्सर उसकी नैतिक यात्रा से जुड़ा होता है। 3. ओपोनेंट, ओपोनेंट हीरो की नैतिकता को चुनौती देता है। 4. बैटल, आखिरी संघर्ष नैतिक विषयों को सबसे स्पष्ट रूप से सामने लाता है। 5. सेल्फ रेवलेशन, हीरो को अपनी नैतिक कमजोरी और बदलाव का एहसास होता है। 6. न्यू इक्विलिब्रियम, कहानी के अंत में हीरो अपने निर्णयों के परिणामों के साथ रहता है। कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर, जॉन ट्रूबी बताते हैं कि मॉरल आर्गुमेंट कहानी को गहराई और दर्शकों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव, कनेक्शन प्रदान करता है। एक अच्छी कहानी जीवन के जटिल नैतिक प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करती है। मॉरल आर्गुमेंट को सटल और किरदारों के एक्शन से दिखाना महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन टू मॉरल आर्गुमेंट। हर कहानी में एक मूल नैतिक तर्क, मॉरल आर्गुमेंट होता है, जो यह तय करता है कि कहानी किस विचारधारा या जीवन दर्शन को दर्शाती है। ट्रूबी के अनुसार एक अच्छी कहानी सिर्फ घटनाओं, इवेंट्स के बारे में नहीं होती, बल्कि यह भी दर्शाती है कि लोगों को कैसे जीना चाहिए। हाउ शुड वी लिव? मॉरल आर्गुमेंट कहानी के मुख्य थीम और किरदार के व्यक्तिगत संघर्ष, कैरेक्टर्स पर्सनल स्ट्रगल का मेल होता है। एग्जाम्पल, द डार्क नाइट। मॉरल आर्गुमेंट, इज इट बेटर टू सैक्रिफाइस पर्सनल हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटर गुड? कॉन्फ्लिक्ट, बैटमैन और जोकर के बीच, जहां बैटमैन नैतिकता और न्याय का प्रतीक है, जबकि जोकर अराजकता, केओस का। व्हाट इज द मॉरल आर्गुमेंट? A moral argument answers this key question. What is the right way to live? ट्रूबी बताते हैं कि कहानी का नैतिक तर्क कहानी के नायक, हीरो और विरोधी, ओपोनेंट के व्यवहार, विकल्प और संघर्षों, चॉइसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के माध्यम से सामने आता है। की पॉइंट्स। 1. हर अच्छी कहानी किसी न किसी रूप में मॉरल तर्क रखती है। 2. मॉरल आर्गुमेंट डायरेक्टली न होकर किरदारों की एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस के माध्यम से दिखाया जाना चाहिए। 3. यह नायक की व्यक्तिगत यात्रा और कहानी के विश्व के बड़े नियमों, वर्ल्ड रूल्स को जोड़ता है। हाउ मॉरल आर्गुमेंट शेप्स द स्टोरी। 1. मॉरल वीकनेस, नैतिक कमजोरी। कहानी की शुरुआत में नायक को एक नैतिक कमजोरी दी जाती है। यह कमजोरी दिखाती है कि नायक का व्यवहार दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। एग्जाम्पल, एक क्रिसमस कारोल, इबेनेजर स्क्रूज आत्मसेवा और लालची है, जो उसके चारों ओर के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी नैतिक कमजोरी उसकी व्यक्तिगत कमजोरी से जुड़ी होती है। नोई 2. थीमेटिक कॉन्फ्लिक्ट, थीमेटिक संघर्ष। मॉरल आर्गुमेंट नायक और विरोधी के बीच संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से उभरता है। ओपोनेंट नायक की नैतिक स्थिति को चुनौती देता है, जिससे उसकी मान्यताएं, बिलीफ्स परखी जाती हैं। एग्जाम्पल, Les Miserables, Jean Valjean represents forgiveness and compassion. Inspector Javert stands for strict adherence to law and order. Both characters reflect opposing moral perspectives. Number 3. Moral decision, नैतिक निर्णय। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब नायक को एक मुश्किल नैतिक निर्णय लेना पड़ता है। यह निर्णय उसकी पूरी यात्रा को सार्थक बनाता है और कहानी के मुख्य विषय को प्रकट करता है। Example, Sophie's choice. Sophie must choose which of her children to save during the Holocaust, forcing a tragic moral dilemma. Introduction to story world. किसी भी कहानी में स्टोरी वर्ल्ड केवल एक बैकग्राउंड नहीं होती। यह कहानी के प्लॉट, थीम
और किरदारों को सपोर्ट करने वाली एक जीवंत और प्रतीकात्मक दुनिया होती है। जॉन ट्रूबी के अनुसार स्टोरी वर्ल्ड आपके पात्रों, कैरेक्टर्स और उनकी यात्रा जर्नी को गहराई देती है। कारीगर की आइडिया, स्टोरी वर्ल्ड इज़ अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टोरीज थीम, यानी यह उस दुनिया को दर्शाती है जहां आपकी कहानी और उसके संदेश विकसित होते हैं। व्हाट इज़ द स्टोरी वर्ल्ड? स्टोरी वर्ल्ड आपकी कहानी का वह स्थान है जो सिर्फ दृश्य विजुअल नहीं है, बल्कि यह कहानी की थीम और किरदारों की भावनात्मक स्थिति इमोशनल स्टेट को भी दर्शाता है। एग्जाम्पल, द ग्रेट गैट्सबी ईस्ट एग और वेस्ट एग का सेटिंग उस समाज को दर्शाता है जो धन के असमान वितरण और नैतिक पतन से ग्रस्त है। एलिमेंट्स ऑफ अ गुड स्टोरी वर्ल्ड। नंबर 1, फिजिकल सेटिंग, भौतिक स्थान। फिजिकल सेटिंग वह जगह है जहाँ कहानी घटती है। इसे डिटेल्ड और इमर्सिव होना चाहिए। एग्जाम्पल, हैरी पॉटर, हॉगवार्ट्स सिर्फ एक स्कूल नहीं है, बल्कि यह जादुई संभावनाओं, रहस्यों और खतरे का प्रतीक है। नंबर 2, टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान। टाइम और स्पेस कहानी को सीमाएं, बाउंड्रीज देते हैं। यह कैरेक्टर्स के डिसीजंस और एक्शंस को प्रभावित करता है। लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर टाइम। लीनियर समय सीधे तरीके से आगे बढ़ता है। नॉन लीनियर फ्लैशबैक या टाइम जंप्स के जरिए समय को तोड़ा जाता है। नवस्त एग्जाम्पल, इंसेप्शन। कहानी कई सपनों, ड्रीम्स की दुनिया में घटती है, जहां समय हर स्तर, ड्रीम लेवल पर अलग गति से चलता है। डायनानॉस 3, स्टोरी वर्ल्ड एज सिंबल, प्रतीकात्मक कहानी की दुनिया। स्टोरी वर्ल्ड सिर्फ एक दृश्य स्थान नहीं होता, यह अक्सर कहानी की थीम का प्रतीक, सिंबल भी होता है। एग्जाम्पल, द शॉशैंक रिडेम्पशन। जेल सिर्फ एक फिजिकल जगह नहीं है, यह होप और फ्रीडम की कमी का प्रतीक है। मैड मैक्स, फ्यूरी रोड, रेगिस्तान मानवता की बर्बादी और डेस्परेट सर्वाइवल का प्रतीक है। स्टेप्स टू क्रिएट अ यूनिक स्टोरी वर्ल्ड। नंबर 1, रूट द वर्ल्ड इन द हीरोज जर्नी। कहानी की दुनिया को नायक की यात्रा से जोड़ें। जॉन ट्रूबी कहते हैं कि स्टोरी वर्ल्ड को आपके नायक, हीरो की यात्रा और विकास को दर्शाना चाहिए। नायक की इच्छाएं, डिज़ायर्स और ज़रूरतें, नीड्स इस दुनिया में कैसे फिट होती हैं। एग्जाम्पल, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, मिडल अर्थ का सेटिंग। फ्रोडो की यात्रा, जर्नी और ईविल को हराने के संघर्ष को पूरक करता है। द हामरेरो 2 इंक्लूड कॉन्ट्रास्ट एंड अपोजिट्स, विरोध और अंतर जोड़ें। स्टोरी वर्ल्ड में अलग अलग जगहों के बीच कंट्रास्ट दिखाकर इसे और रोचक बनाएं। एग्जाम्पल, द हंगर गेम्स। द कैपिटल सिंबलाइजेस एक्सेस एंड प्रिविलेज, डिस्ट्रिक्ट्स सिंबलाइज पॉवर्टी एंड ओप्रेशन। बन 3, एड कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑब्स्टिकल्स, संघर्ष और बाधाएं जोड़ें। कहानी की दुनिया में ऐसे रूल्स और चुनौतियां होनी चाहिए जो नायक को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकें। एग्जाम्पल, इन इंटरस्टेलर, स्पेस itself becomes a challenge with black holes, time dilation and extreme planets. नंबर 4, स्टोरी वर्ल्ड को पात्रों की भावनाओं का प्रतिबिंब बनाएं। उदाहरण, वूथरिंग हाइट्स, तूफानी और जंगली मोर का प्रतिनिधित्व पात्रों की अस्थिर भावनाओं का करता है। द फंक्शंस ऑफ स्टोरी वर्ल्ड। नंबर 1, डिफाइंस द रूल्स, नियम तय करता है। हर दुनिया के अपने नियम, रूल्स और कानून होते हैं। यह आपके पात्रों की चॉइसेस को शेप करता है। एग्जाम्पल, हैरी पॉटर, द विजार्डिंग वर्ल्ड हैज स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैजिक, वॉन्ड्स एंड स्पेल्स। नंबर 2, रिवील्स दी थीम, थीम को दर्शाता है। स्टोरी वर्ल्ड आपकी कहानी की थीम को स्पष्ट करता है। उदाहरण, 1984, द ओप्रेसिव और डिस्टोपियन वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ सर्विलेंस और लॉस ऑन ऑफ फ्रीडम। नंबर 3, क्रिएट्स इमर्शन, डूबने का अनुभव देता है। ऑडियंस को आपकी कहानी की दुनिया का अनुभव तभी होता है जब वह डिटेल्ड और बिलीवेबल हो। एग्जाम्पल, एवटार, पैंडोरा की दुनिया, इमर्सिव विजुअल्स, रूल्स और स्पीसीज के माध्यम से बिलीवेबल लगती है। द टिप्स फॉर डिजाइनिंग द परफेक्ट स्टोरी वर्ल्ड। धारा 1, मेक इट स्पेसिफिक, इसे विशेष बनाएं। जेनेरिक या क्लिशे सेटिंग से बचें। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ अ जेनेरिक medieval kingdom, think of a setting like Game of Thrones Westeros,
full of unique cultures and histories. 2. Use all senses. सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें. स्टोरी वर्ल्ड को सिर्फ दिखाए नहीं, बल्कि उसकी आवाज़, साउंड्स, गंध, स्मेल्स और वातावरण, एम्बियंस भी बनाए. एग्जाम्पल: Pirates of the Caribbean, the salty sea air, creaking ships, and tropical islands immerse the audience completely. 3. Explore layers of the world. दुनिया की परतों को खोजें. हर कहानी की दुनिया में गहराई होनी चाहिए. Surface, physical environment. Underneath, hidden rules, histories, and power structures. How to integrate story world with plot and characters. Nuska 1. Use the world to challenge the hero. दुनिया को नायक को चुनौती देने दें. Story world should create obstacles or dangers for the hero. Example: in The Martian, Mars itself is the biggest challenge for the protagonist, Mark Watney. दबड़ान 2. नायक की वृद्धि को दर्शाए. जैसे जैसे नायक बदलता है, वैसे वैसे उसकी कहानी की दुनिया भी बदल सकती है. Example: The Lion King. Simba starts in exile but eventually returns to reclaim the Pride Lands, restoring balance to the kingdom. The 3. अनोखी छवियाँ और विवरण बनाएं. विजुअल्स आपकी कहानी की दुनिया को अलग और यादगार बनाते हैं. Example: in Star Wars, the Death Star and Tatooine make the universe feel expansive and distinct. Conclusion of the chapter. जॉन ट्रूबी बताते हैं कि स्टोरी वर्ल्ड केवल बैकग्राउंड नहीं है. It is an essential tool that supports your characters, theme, and plot. A well-designed story world can turn a good story into a masterpiece, क्योंकि यह कहानी में गहराई और वास्तविकता लाती है. By rooting the story world in the hero's journey, contrasting different settings, and aligning it with the moral and thematic conflict, writers can create worlds that audiences want to revisit again and again. Let me know if you'd like examples of creating specific types of story worlds or tips for Introduction to expanding the on visual symbol web. details. कहानी में सिंबल वेब वह संरचना है जो थीम, किरदारों, कैरेक्टर्स और स्टोरी वर्ल्ड को जोड़ती है. यह शब्द, इमेजेस और प्रतीकों, सिंबल्स का एक नेटवर्क है जो कहानी की गहराई और अर्थ को बढ़ाता है. की आइडिया: सिंबल्स एक कहानी के अंदर गुप्त संदेश या विचार, हिडन मीनिंग्स और आइडियाज जोड़ते हैं. ये सीधे तौर पर नहीं बताए जाते बल्कि इन्हें समझा जाता है. एग्जाम्पल: द ग्रेट गैट्सबी. द ग्रीन लाइट सिंबलाइजेज गैट्सबीज अनअटेनेबल ड्रीम. द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. द वन रिंग सिंबलाइजेज पावर, करप्शन एंड टेम्पटेशन. व्हाट इज अ सिंबल वेब? सिंबल वेब एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इमेजेस, एक्शन और वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो कहानी के मुख्य विचारों और भावनाओं को दर्शाता है. यह कहानी को सतही, सरफेस लेवल से गहरी, डीपर बना देता है. वाई यूज अ सिंबल वेब? कैरेक्टर्स, प्लॉट एंड स्टोरी. वर्ल्ड को यूनिफाई करना, थीम को सटली दर्शाना, स्टोरी टेलिंग को लेयर्ड और रेजोनेंट बनाना. की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंबल वेब. 1. सेंट्रल सिंबल, केंद्र प्रतीक. हर कहानी का एक मुख्य प्रतीक होता है जो कहानी के मुख्य विचार को दर्शाता है. एग्जाम्पल: ओ इन द स्कारलेट लेटर, द स्कारलेट ए symbolizes shame, guilt and societal judgment. दूसरी सहायक प्रतीक कहानी की थीम को रीइंफोर्स करते हैं और सेंट्रल सिंबल से जुड़े रहते हैं. उदाहरण: ओ ग्रेट गैट्सबी में अन्य प्रतीक जैसे डॉक्टर के आंखें हैं. टी.जे. एकलबर्ग रिफ्लेक्ट जजमेंट एंड डिके. 3. पैटर्न और पुनरावृत्ति. सिंबल्स को बार बार दिखाया जाना चाहिए ताकि वे मीनिंगफुल लगें. हाउ टू क्रिएट अ सिंबल वेब स्टेप. व्हाट स्टार्ट विद द थीम. थीम से शुरू करें. आपकी कहानी का थीम आपके सिंबल्स को निर्धारित करता है. आस्क: ओ जो मेरी कहानी किस बारे में है? वो कैरेक्टर्स के विचार और संघर्ष क्या दर्शाते हैं? एग्जाम्पल: ओ इन मोबी डिक, द थीम इज man versus nature, and the white whale becomes a symbol of obsession and the uncontrollable forces of nature. Step 2. Link symbols to characters. प्रतीकों को पात्रों से जोड़ें. हर मुख्य किरदार का एक प्रतीक होना चाहिए जो उसकी प्रेरणा या कमजोरी को दर्शाए. एग्जाम्पल: ओ इन Hamlet, Yorick's skull is linked to Hamlet's existential crisis.
स्टेप 3, यूज स्टोरी वर्ल्ड एज अ सिंबल, दुनिया को प्रतीक बनाएं। स्टोरी वर्ल्ड के एलिमेंट्स भी सिंबलिक हो सकते हैं। एग्जाम्पल, ओ द फ्रोजन टंड्रा इन द रेवेनेंट रिफ्लेक्ट्स द आइसोलेशन एंड हार्शनेस ऑफ ह्यू ग्लासेस जर्नी। स्टेप 4, प्रतीकात्मक क्रियाएं बनाएं। कैरेक्टर्स के एक्शंस को सिंबल्स के रूप में डिज़ाइन करें। उदाहरण, ओ मैकबेथ में लेडी मैकबेथ के हाथ धोने का प्रतीक उनकी दोषी और अपराध से मुक्ति पाने की असमर्थता को दर्शाता है। स्टेप 5, वीव सिंबल्स इनटू प्लॉट, प्रतीकों को प्लॉट में जोड़ें। सिंबल्स को कहानी के प्लॉट में स्वाभाविक रूप से शामिल करें। डोंट मेक सिंबल्स ऑब्वियस और हैवी हैंडेड, लेट द ऑडियंस इंटरप्रेट दैम। एग्जाम्पल, in Breaking Bad, Walter White's hat symbolizes his transformation into the ruthless persona Heisenberg. Example of a symbol. Web. Let's break down a symbol web for the Lion King. 1. Central symbol, the Pride Rock, represents Simba's rightful place in the circle of life. 2. Supporting symbols. O the Savannah reflects the harmony when nature is balanced. O the Scarred Land, under Scar's rule, represents corruption and chaos. 3. Symbolic actions. O Simba, reclaiming pride. Rock symbolizes redemption and restoring balance. Using symbol web to deepen your story. 1. Connect symbols with emotions. भावनाओं से जोड़ें. Symbols should evoke strong emotional reactions. Example, oh, the red rose in Beauty and the Beast symbolizes love, time, and second chances. 2. Align symbols with subtext. अंतर्भाव से मेल करें. सिंबल्स को सीधे सीधे मत दिखाइए, उन्हें सबटेक्स्ट के माध्यम से सट्टल बनाएं। एग्जाम्पल, ओ इन द गॉडफादर, ऑरेंजेस अपीयर व्हेनेवर डेथ और डेंजर इज नियर। 3 परतें, कई व्याख्याओं की परतें बनाएं। एक ही सिंबल के कई अर्थ हो सकते हैं। उदाहरण, ओ कैचर इन द राय में होल्डन का लाल शिकारी टोपी व्यक्तित्व, आराम और असुरक्षा को एक साथ दर्शाती है। फंक्शंस ऑफ अ सिंबल वेब। 1. यूनिफाई स्टोरी एलिमेंट्स, कहानी को एकजुट करना। सिंबल्स कहानी के प्लॉट, किरदारों और थीम को जोड़ते हैं। 2. ऐड लेयर्स ऑफ मीनिंग, अर्थ की परतें जोड़ें। सिंबल्स कहानी को लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। 3. इवोक इमोशनल रिस्पॉन्सेस, भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करना। सिंबल्स दर्शकों को गहरी भावनाओं से जोड़ सकते हैं। कॉमन सिंबल एग्जाम्पल्स अक्रॉस स्टोरीज। 1. Fire, O symbolizes destruction or purification. For example, the fire in Revolutionary Road symbolizes emotional turmoil. 2. Water, O can represent life, renewal, or death. For example, the sinking ship in Titanic symbolizes death and the fragility of life. 3. Eyes, O represent vision, knowledge, or judgment. For example, the billboard in The Great Gatsby. Conclusion. John Truby's symbol web concept emphasizes that symbols are more than decorative elements. They are central to storytelling. They bring coherence, richness, and emotional depth to a story. By carefully weaving symbols into the story's characters, plot, and world, writers can create narratives that resonate long after the final scene. यहाँ द एनाटॉमी ऑफ स्टोरी पुस्तक के अध्याय प्लॉट का विस्तारपूर्वक हिंदी और थोड़ा बहुत इंग्लिश में सरल वर्णन किया गया है। प्लॉट क्या है? व्हाट इज़ अ प्लॉट? प्लॉट कहानी का वह ढांचा है जो सभी घटनाओं, इवेंट्स को आपस में जोड़ता है। जॉन ट्रूबी बताते हैं कि प्लॉट सिर्फ घटनाओं का क्रम, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं है, बल्कि यह उन घटनाओं के बीच कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट को दर्शाता है। मुख्य विचार: एक अच्छा प्लॉट नायक हीरो की इच्छाओं, डिज़ायर्स, संघर्षों, कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन के इर्द गिर्द बुना गया होता है। कहानी के सभी हिस्से एक बड़ी तस्वीर में एकजुट होते हैं। उदाहरण: शुद्ध घटनाएं बिना प्लॉट। राजा मरा और फिर रानी मर गई। प्लॉट: राजा मरा और रानी उसकी उदासी के कारण मर गई। इसमें कारण और प्रभाव जुड़ता है, जिससे कहानी के बीच कनेक्शन बनता है। प्लॉट और कहानी का अंतर: प्लॉट वर्सेस स्टोरी। स्टोरी कहानी, कहानी में घटनाएं बताई जाती हैं। यह क्या हुआ का उत्तर है। उदाहरण: एक आदमी ने खजाना ढूंढा। प्लॉट 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 यह बताता है कि घटनाएं क्यों हुई और वे एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। यह कैसे हुआ का उत्तर है। उदाहरण:
एक आदमी ने खजाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लालच ने उसकी मौत का कारण बना दिया। प्लॉट कैसे बनाएं? हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्लॉट। जॉन ट्रूबी ने एक ठोस और एंगेजिंग प्लॉट बनाने के लिए कई चरण बताए हैं। नंबर 1, नायक की इच्छा पर ध्यान दें। फोकस ऑन द हीरोज डिजायर। हर प्लॉट में एक मुख्य ड्राइविंग फोर्स होता है, नायक की इच्छा। नायक की इच्छा ही कहानी को आगे बढ़ाती है। इच्छा बड़ी और साफ होनी चाहिए। उदाहरण, लगान। भुवन का मुख्य उद्देश्य, डिजायर, है अंग्रेजों को क्रिकेट में हराना ताकि गांव पर से टैक्स का बोझ हटाया जा सके। यह उद्देश्य पूरे प्लॉट को ड्राइव करता है। नंबर 2, संघर्ष और बाधाएं जोड़ें। ऐड कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑब्स्टिकल्स। नायक अपनी इच्छा को आसानी से पूरा नहीं कर सकता। हर मोड़ पर उसे नई समस्याओं, विरोधियों, ओपोनेंट्स और सीमाओं का सामना करना चाहिए। संघर्ष कहानी को रोचक बनाता है। उदाहरण, शोले। जय और वीरू का गब्बर से टकराव और बार बार आने वाली बाधाएं प्लॉट को दिलचस्प बनाती हैं। हर बार 3 ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। एक अच्छा प्लॉट दर्शकों को लगातार चौंकाता है। हर मोड़ टर्न कहानी में नया तनाव जोड़ता है और नायक के लिए स्थिति कठिन बनाता है। ट्विस्ट्स दर्शकों को एंगेज रखते हैं। उदाहरण, बाहुबली। यह जानना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा एक बड़ा ट्विस्ट था जिसने कहानी को और ग्रिपिंग बना दिया। खजन 4, क्लाइमैक्स की तैयारी करें। बिल्ड टू द क्लाइमैक्स। प्लॉट को धीरे धीरे उस मुकाम तक ले जाई जहां कहानी का मुख्य टकराव, मेन कॉन्फ्लिक्ट, सामने आए। क्लाइमैक्स कहानी के सबसे ऊंचे तनाव, हाईएस्ट टेंशन और बादल का क्षण होता है। यह वह जगह है जहां नायक अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करता है। उदाहरण, रंग दे बसंती। क्लाइमैक्स में नायक देश के हित में अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो पूरी कहानी को सार्थक बनाता है। वर्ग 5, परिणाम और प्रभाव दिखाए। शो द कॉन्सिक्वेंसेस। क्लाइमैक्स के बाद यह दिखाना जरूरी है कि नायक के निर्णय और संघर्ष का क्या परिणाम हुआ। यह कहानी को पूर्णता, क्लोजर देता है। उदाहरण, चक दे इंडिया। नायक का संघर्ष सफल होता है और भारतीय महिला हॉकी टीम विश्व चैंपियन बनती है। प्लॉट के जरूरी तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट। नंबर 1, कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट। हर घटना अगली घटना से जुड़ी होनी चाहिए। उदाहरण, पीके में जब पीके का डिवाइस चोरी होता है तो पूरी कहानी उसी घटना को केंद्र बनाकर घूमती है। नंबर 2, नायक और विरोधी का संघर्ष, हीरो वर्सेस एंटेगनिस्ट, ओपोनेंट कॉन्फ्लिक्ट। प्लॉट को नायक और विरोधी के बीच टकराव से ताकत मिलती है। उदाहरण, बजरंगी भाईजान में पवन और सिस्टम, जो मुन्नी को वापस भेजने में बाधा है, के बीच संघर्ष प्लॉट को रोचक बनाता है। 3, एकरूपता, यूनिटी। सभी घटनाएं कहानी के मुख्य उद्देश्य से जुड़ी होनी चाहिए। 4, प्रगति, प्रोग्रेशन। कहानी का हर हिस्सा पिछली घटना से आगे बढ़कर गहराई देता है। उदाहरण, दंगल में गीता की कुश्ती के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि लोकल टूर्नामेंट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक दिखती है। प्लॉट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स। 1, रेखीय प्लॉट, लिनियर प्लॉट। घटनाएं समय के अनुसार सीधे क्रम में होती हैं। उदाहरण, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 2, नॉन लाइनर प्लॉट, नॉन लीनियर प्लॉट, गैर रेखीय प्लॉट। फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड या भिन्न भिन्न समय सीमा का उपयोग होता है। उदाहरण, रंग दे बसंती, फ्लैशबैक में भगत सिंह की कहानी। 3, सर्कुलर प्लॉट, वृत्तीय प्लॉट। कहानी जहां से शुरू होती है वहीं समाप्त होती है। उदाहरण, लूडो। ट्रूबी का प्लॉट के लिए सुझाव। ट्रूबीज टिप्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग प्लॉट। 1, डायनेमिक प्लॉट बनाएं। सुनिश्चित करें कि कहानी हर समय आगे बढ़ रही हो और रोमांचक रहे। 2, परिवर्तन को शामिल करें। नायक के अंदर बदलाव दिखाएं। यह दर्शाता है कि संघर्ष ने उसे कैसे बदला। 3, फालतू घटनाओं से बचें। केवल वही घटनाएं शामिल करें जो मुख्य प्लॉट को आगे बढ़ाती हैं। 4, थीम के साथ प्लॉट को जोड़ें। सुनिश्चित करें कि आपका प्लॉट आपकी कहानी का संदेश या नैतिक शिक्षा, थीम को सपोर्ट करे। कंक्लूजन, निष्कर्ष। जॉन ट्रूबी बताते हैं कि एक अच्छा प्लॉट कहानी को सिर्फ दर्शकों के सामने प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उन्हें उसमें खींचता है। प्लॉट
कहानी का जीवन। यदि प्लॉट मजबूत है तो आपकी कहानी दर्शकों को एक यादगार यात्रा पर ले जाएगी। यहाँ द एनाटॉमी ऑफ स्टोरी के अध्याय सीन वेव का हिंदी और इंग्लिश में विस्तृत वर्णन दिया गया है। सीन वेव क्या है? व्हाट इज सीन वेव? किसी भी कहानी का हर हिस्सा दृश्यों सीन्स के माध्यम से बताया जाता है। जॉन ट्रूबी के अनुसार सीन वेव वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी कहानी के सभी दृश्यों को इस प्रकार एकजुट करते हैं कि वे एक ऑर्गेनिक और लॉजिकल ढांचे में बंध जाएं। सीन वीव का मतलब कहानी के प्रत्येक दृश्य को दूसरे दृश्य से जोड़ना और यह सुनिश्चित करना कि सभी दृश्य नायक, हीरो, प्लॉट और थीम के साथ संगत, अलाइंड हों। यह दर्शकों को स्पष्ट और निरंतर प्रवाह, कंटिन्यूअस फ्लो देता है जिससे कहानी एंगेजिंग और इमर्सिव बनती है। सीन वीव क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज सीन वीव इम्पॉर्टेंट? 1. कंसिस्टेंसी, संगतता। यह सुनिश्चित करता है कि कहानी के सभी हिस्से एक दूसरे के पूरक हों। 2. टेंशन और सस्पेंस बनाए रखना। यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। 3. कैरेक्टर डेवलपमेंट, किरदार विकास। हर दृश्य को किरदारों के विकास, ग्रोथ और उनके भावनात्मक संघर्ष, इमोशनल स्ट्रगल्स को दर्शाना चाहिए। 4. थीम की एकरूपता। यह थीम को सुबटल तरीके से दिखाने में मदद करता है। सीन्स को जोड़ने के तरीके, उद्देश्य तय करें। सेट अ पर्पस फॉर एवरी सीन। हर दृश्य कहानी में कुछ जोड़ना चाहिए। प्लॉट को आगे बढ़ाना, किरदारों की इच्छाओं और संघर्ष को दिखाना, थीम को गहराई देना। उदाहरण, चक द इंडिया। एक सीन में कबीर खान अपनी टीम से कहता है कि 70 मिनट आपके लिए सब कुछ हैं। यह न केवल प्लॉट को आगे बढ़ाता है बल्कि किरदारों में आत्मविश्वास जगाता है। मबना 2. दृश्य का हाई एंड लो पॉइंट सेट करें। सेट द हाई एंड लो पॉइंट्स। ट्रूबी कहते हैं कि हर दृश्य को या तो तनाव, टेंशन बढ़ाना चाहिए या कुछ राहत देनी चाहिए। हाई पॉइंट और लो पॉइंट का सही तालमेल दर्शकों को एंगेज रखता है। नीड ऑफ 3. दृश्य में कॉन्फ्लिक्ट शामिल करें। ऐड कॉन्फ्लिक्ट टू एवरी सीन। हर दृश्य में कोई न कोई संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, चाहे वह बाहरी, एक्सटर्नल हो या अंदरूनी, इंटरनल। उदाहरण, शोले। ठाकुर बलदेव और जयवीरू के बीच बातचीत में सट्टल कॉन्फ्लिक्ट होता है जब ठाकुर उन्हें गब्बर को पकड़ने के लिए कहता है। दाया से चौथे सीन्स को नेचुरल ऑन ऑर्डर में अरेंज करें। अरेंज सीन्स इन लॉजिकल सीक्वेंस। सीन्स को इस तरह से जोड़ा जाए कि दर्शकों को यह महसूस हो कि कहानी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ रही है। एग्जाम्पल, कहानी में पहले नायक की कमजोरी, वीकनेस दिखाएं, फिर उसका संघर्ष और अंत में उसका समाधान, रेजोल्यूशन। नंबर 5. सब प्लॉट्स को मेन प्लॉट में इंटरवीव करें। ब्लेंड सब प्लॉट्स विद मेन प्लॉट। कहानी के सहायक प्लॉट, सब प्लॉट्स मुख्य प्लॉट से जुड़े रहने चाहिए। सब प्लॉट्स कहानी में गहराई और विविधता जोड़ते हैं। उदाहरण, पीके। मुख्य प्लॉट में पीके की खोज के साथ साथ जग्गू और उसके पिता का उपकहानी चलती है। बहाने 6. ट्रांजिशंस को स्मूथ बनाएं। यूज स्मूथ ट्रांजिशंस। एक दृश्य से अगले दृश्य में जाने के लिए सीमलेस ट्रांजिशंस बनाएं। यह दर्शकों को कहानी में इमर्स रखता है। उदाहरण, बाहुबली 2। फ्लैशबैक और वर्तमान के बीच का स्मूथ ट्रांजिशन कहानी को फ्लूइड बनाता है। स्टेप्स फॉर सीन वीविंग। सीन वीविंग के चरण। 2. स्टेप 1. एंकर योर सीन्स टू की स्टोरी बीट्स। कहानी के मुख्य पॉइंट्स से दृश्यों को जोड़ें। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं, टर्निंग पॉइंट्स को पहले चुनें। इन की मोमेंट्स के आसपास अन्य दृश्य विकसित करें। उदाहरण, दंगल। कहानी के मुख्य बिंदु, गीता का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, संघर्ष और जीत के इर्द गिर्द सीन्स को वीव किया गया है। मोस्ट स्टेप 2. कॉन्ट्रास्ट सीन्स। सीन्स में कंट्रास्ट लाएं। हर सीन में कुछ नया होना चाहिए। लगातार एक ही तरह के दृश्यों से कहानी मोनोटोनस लग सकती है। उदाहरण, लगान। गंभीर क्रिकेट मैच के दृश्यों के बीच कॉमिक राहत वाले दृश्यों को जोड़ा गया है। नर स्टेप 3. सिंबोलिज्म को इंक्लूड करें। इनकॉर्पोरेट सिंबोलिज्म। प्रतीकों, सिंबल्स का उपयोग दृश्यों को गहराई देने के लिए करें। उदाहरण, बारिश का दृश्य अक्सर पुनर्जन्म या नई शुरुआत का प्रतीक होता है। नंबर स्टेप 4. बिल्ड एंड रिलीज टेंशन।
तनाव का निर्माण और रिलीज। दृश्य में तनाव पैदा करें और दर्शकों को एंगेज्ड रखें। हर बार टेंशन रिलीज होने पर नया टेंशन बनाएं। उदाहरण, कहानी। हर सीन नए तनाव, क्लूज और ट्विस्ट्स से कहानी को आगे ले जाता है। देन आवर स्टेप 5, बैलेंस एक्शन एंड डायलॉग। क्रिया और संवाद में संतुलन। दृश्यों को केवल संवाद, डायलॉग हैवी या सिर्फ एक्शन हैवी बनाने से बचें। कहानी को संतुलित दिखाने के लिए दोनों का मेल जरूरी है। उदाहरण, पद्मावत, अलाउद्दीन और पद्मावती के बीच संवाद और उसके बाद का युद्ध दोनों संतुलित तरीके से दिखाए गए हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। जॉन ट्रूबी बताते हैं कि एक अच्छा प्लॉट कहानी को सिर्फ दर्शकों के सामने प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उन्हें उसमें खींचता है। प्लॉट माँ कहानी का जीवन। यदि प्लॉट मजबूत है तो आपकी कहानी दर्शकों को एक यादगार यात्रा पर ले जाएगी। यहाँ द एनाटॉमी ऑफ स्टोरी के अध्याय सीन वेव का हिंदी और इंग्लिश में विस्तृत वर्णन दिया गया है। सीन वेव क्या है? व्हाट इज सीन वेव? किसी भी कहानी का हर हिस्सा दृश्यों, सीन्स के माध्यम से बताया जाता है। जॉन ट्रूबी के अनुसार सीन वेव वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी कहानी के सभी दृश्यों को इस प्रकार एकजुट करते हैं कि वे एक ऑर्गेनिक और लॉजिकल ढांचे में बंध जाएं। सीन वेव का मतलब कहानी के प्रत्येक दृश्य को दूसरे दृश्य से जोड़ना और यह सुनिश्चित करना कि सभी दृश्य नायक, हीरो, प्लॉट और थीम के साथ संगत, अलाइंड हों। यह दर्शकों को स्पष्ट और निरंतर प्रवाह, कंटिन्यूअस फ्लो देता है, जिससे कहानी एंगेजिंग और इमर्सिव बनती है। सीन वीव क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज सीन वीव इम्पॉर्टेंट? 1. कंसिस्टेंसी, संगतता। यह सुनिश्चित करता है कि कहानी के सभी हिस्से एक दूसरे के पूरक हों। 2. टेंशन और सस्पेंस बनाए रखना। यह दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। 3. कैरेक्टर डेवलपमेंट, किरदार विकास। हर दृश्य को किरदारों के विकास, ग्रोथ और उनके भावनात्मक संघर्ष, इमोशनल स्ट्रगल्स को दर्शाना चाहिए। 4. थीम की एकरूपता। यह थीम को सुबटल तरीके से दिखाने में मदद करता है। सीन्स को जोड़ने के तरीके, उद्देश्य तय करें। सेट अ पर्पस फॉर एवरी सीन। हर दृश्य कहानी में कुछ जोड़ना चाहिए। प्लॉट को आगे बढ़ाना, किरदारों की इच्छाओं और संघर्ष को दिखाना, थीम को गहराई देना। उदाहरण, चक द इंडिया। एक सीन में कबीर खान अपनी टीम से कहता है कि 70 मिनट आपके लिए सब कुछ हैं। यह न केवल प्लॉट को आगे बढ़ाता है, बल्कि किरदारों में आत्मविश्वास जगाता है। माबना 2. दृश्य का हाई एंड लो पॉइंट सेट करें। सेट द हाई एंड लो पॉइंट्स। ट्रूबी कहते हैं कि हर दृश्य को या तो तनाव, टेंशन बढ़ाना चाहिए या कुछ राहत देनी चाहिए। हाई पॉइंट और लो पॉइंट का सही तालमेल दर्शकों को एंगेज रखता है। नीड ऑफ 3. दृश्य में कॉन्फ्लिक्ट शामिल करें। ऐड कॉन्फ्लिक्ट टू एवरी सीन। हर दृश्य में कोई न कोई संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, चाहे वह बाहरी, एक्सटर्नल हो या अंदरूनी, इंटरनल। उदाहरण, शोले। ठाकुर बलदेव और जयवीरू के बीच बातचीत में सट्टल कॉन्फ्लिक्ट होता है जब ठाकुर उन्हें गब्बर को पकड़ने के लिए कहता है। दाया से चौथे सीन्स को नेचुरल ऑन ऑर्डर में अरेंज करें। अरेंज सीन्स इन लॉजिकल सीक्वेंस। सीन्स को इस तरह से जोड़ा जाए कि दर्शकों को यह महसूस हो कि कहानी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ रही है। एग्जाम्पल, कहानी में पहले नायक की कमजोरी, वीकनेस दिखाएं, फिर उसका संघर्ष और अंत में उसका समाधान, रेजोल्यूशन। नंबर 5. सब प्लॉट्स को मेन प्लॉट में इंटरवीव करें। ब्लेंड सब प्लॉट्स विद मेन प्लॉट। कहानी के सहायक प्लॉट, सब प्लॉट्स, मुख्य प्लॉट से जुड़े रहने चाहिए। सब प्लॉट्स कहानी में गहराई और विविधता जोड़ते हैं। उदाहरण, पीके। मुख्य प्लॉट में पीके की खोज के साथ साथ जग्गू और उसके पिता का उपकहानी चलती है। बहाने 6. ट्रांजिशंस को स्मूथ बनाएं। यूज स्मूथ ट्रांजिशंस। एक दृश्य से अगले दृश्य में जाने के लिए सीमलेस ट्रांजिशंस बनाएं। यह दर्शकों को कहानी में इमर्स रखता है। उदाहरण, बाहुबली 2। फ्लैशबैक और वर्तमान के बीच का स्मूथ ट्रांजिशन कहानी को फ्लूइड बनाता है। स्टेप्स फॉर सीन वीविंग। सीन वीविंग के चरण। 2. स्टेप 1. एंकर योर सीन्स टू की स्टोरी बीट्स। कहानी के मुख्य पॉइंट्स से दृश्यों को जोड़ें। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं,
टर्निंग पॉइंट्स को पहले चुनें। इन की मोमेंट्स के आसपास अन्य दृश्य विकसित करें। उदाहरण, दंगल। कहानी के मुख्य बिंदु, गीता का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, संघर्ष और जीत के इर्द गिर्द सीन्स को वीव किया गया है। मोस्ट स्टेप 2, कॉन्ट्रास्ट सीन्स। सीन्स में कंट्रास्ट लाएं। हर सीन में कुछ नया होना चाहिए। लगातार एक ही तरह के दृश्यों से कहानी मोनोटोनस लग सकती है। उदाहरण, लगान। गंभीर क्रिकेट मैच के दृश्यों के बीच कॉमिक राहत वाले दृश्यों को जोड़ा गया है। नर स्टेप 3, सिंबलिज्म को इंक्लूड करें। इनकॉर्पोरेट सिंबलिज्म। प्रतीकों, सिंबल्स का उपयोग दृश्यों को गहराई देने के लिए करें। उदाहरण, बारिश का दृश्य अक्सर पुनर्जन्म या नई शुरुआत का प्रतीक होता है। नाबाई स्टेप्स फॉर बिल्ड एंड रिलीज टेंशन। तनाव का निर्माण और रिलीज। दृश्य में तनाव पैदा करें और दर्शकों को एंगेज्ड रखें। हर बार टेंशन रिलीज होने पर नया टेंशन बनाएं। उदाहरण, कहानी। हर सीन नए तनाव, क्लूज और ट्विस्ट्स से कहानी को आगे ले जाता है। देन आवर स्टेप 5, बैलेंस एक्शन एंड डायलॉग। क्रिया और संवाद में संतुलन। दृश्यों को केवल संवाद, डायलॉग हैवी या सिर्फ एक्शन हैवी बनाने से बचें। कहानी को संतुलित दिखाने के लिए दोनों का मेल जरूरी है। उदाहरण, पद्मावत। अलाउद्दीन और पद्मावती के बीच संवाद और उसके बाद का युद्ध दोनों संतुलित तरीके से दिखाए गए हैं। सीन कंस्ट्रक्शन, दृश्य निर्माण। जॉन ट्रूबी बताते हैं कि किसी भी कहानी की आधारशिला उसके दृश्यों, सीन्स पर टिकी होती है। एक मजबूत दृश्य वही है जो कहानी को आगे बढ़ाए, पात्रों को विकसित करे और दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़कर रखे। वह इन सीन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ अ सीन। हर दृश्य का एक स्पष्ट उद्देश्य, पर्पस बेंट होना चाहिए। यह 4 में से एक या अधिक काम करता है। 1, कहानी के प्लॉट को आगे बढ़ाना। 2, पात्रों को और गहराई देना। 2, कहानी की थीम को उजागर करना। 4, भावनात्मक तनाव, इमोशनल टेंशन पैदा करना या रिलीज करना। उदाहरण, शोले में जब जय और वीरू ठाकुर से पहली बार मिलते हैं, वह सीन प्लॉट को सेट करता है और दिखाता है कि ये दोनों किरदार सिर्फ मजाकिया नहीं बल्कि गंभीर चुनौतियों का सामना करने वाले हैं। 2, सीन में तनाव और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट इन अ सीन। हर दृश्य में किसी न किसी रूप में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। बाहरी संघर्ष, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, पात्रों के बीच टकराव। आंतरिक संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, नायक के अंदरूनी विचारों और भावनाओं की लड़ाई। नॉन कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के तरीके। 1, किसी पात्र को स्पष्ट लक्ष्य, गोल दें और दूसरे को उसे रोकने की इच्छा। 2, कहानी में जीत हार की संभावनाओं को जीवित रखें। उदाहरण, चक द इंडिया। लड़कियां हॉकी टीम में जगह बनाने के लिए आपस में झगड़ती हैं। ये सीन न केवल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है बल्कि टीम वर्क की आवश्यकता को उजागर करता है। 3, सीन का संरचनात्मक ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ ए सीन। ट्रूबी एक सीन को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। 1, सेटिंग द स्टेज, मंच की तैयारी। यह दिखाए कि पात्र कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। दर्शकों को स्पष्ट करें कि सीन की स्टेक्स, दांव क्या हैं। 2, राइजिंग एक्शन, संघर्ष और तनाव बढ़ाना। सीन के दौरान टेंशन लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। 3, क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन, क्लाइमैक्स और परिणाम। सीन का अंत ऐसा होना चाहिए जो या तो सुलझे या नए सवाल उठाए। उदाहरण, लगान। भुवन और उसकी टीम के सदस्य एक एक करके क्रिकेट टीम के लिए तैयार होते हैं। यह न केवल प्लॉट को आगे बढ़ाता है बल्कि उनकी चुनौतियां भी बढ़ती हैं। 4, सीन को सिनेमाए बनाएं, मेक इट सिनेमैटिक। सीन केवल संवादों तक सीमित न रखें। एक्शन और इमेजरी का उपयोग करें। दर्शकों को दिखाएं कि पात्र क्या महसूस कर रहे हैं, केवल बताने नहीं। उदाहरण, बाहुबली। शिवगामी का बच्चा नदी में बह रहा है और वह उसे बचाने की कोशिश करती है। यह सीन विजुअल इम्पैक्ट और इमोशन दोनों को जोड़ता है। सिम्फोनिक डायलॉग, सिम्फोनिक संवाद। ट्रूबी का कहना है कि कहानी का संवाद केवल जानकारी देने के लिए नहीं होना चाहिए। संवाद कहानी का संगीत है जो पात्रों की गहराई, थीम और भावनाओं को दर्शाने का माध्यम है। वेट, अच्छा संवाद कैसे बनाएं? ए, उपपाठ, सबटेक्स्ट।
सबटेक्स्ट का मतलब है कि पात्र जो कहते हैं वह अक्सर उनके वास्तविक विचारों या भावनाओं को छिपाता है। कैरेक्टर्स के वर्ड्स और उनके इंटेंशंस के बीच तनाव संवाद को रोचक बनाता है। उदाहरण, गली बॉय, अपना टाइम आएगा। संवाद सीधे कहे बिना मुख्य किरदार की हताशा और महत्वाकांक्षा दोनों को व्यक्त करता है। वेयर बी, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का चयन। संवाद छोटे और प्रभावी होने चाहिए। अनावश्यक विवरण से बचें। कैरेक्टर्स के हर शब्द का मतलब होना चाहिए। उदाहरण, दंगल, महारी छोरियां छोरों से कम हैं के, संक्षिप्त लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत ताकतवर। निराला सी, किरदारों की अलग आवाज़, डिस्टिंक्ट वॉइस। हर पात्र का बोलने का तरीका उसकी पर्सनैलिटी, अपब्रिंगिंग और बैकग्राउंड को दर्शाना चाहिए। एग्जाम्पल, गब्बर के संवाद जैसे कितने आदमी थे उसकी ठंडक और डराने वाली पर्सनैलिटी को परफेक्टली कैप्चर करते हैं। 2. संवाद और भावना, डायलॉग एंड इमोशन। दायरा ए, भावनाओं को व्यक्त करना। संवाद का काम यह है कि वह कैरेक्टर्स की इनर इमोशंस को सटली व्यक्त करें। अवॉइड ऑन द नोज डायलॉग, जो पूरी बात दर्शकों को सीधा बताएं। उदाहरण, कल हो ना हो, जब नाना पाटेकर कहते हैं कुछ कुछ होता है, यह कैरेक्टर की इमोशनल वल्नरेबिलिटी को व्यक्त करता है। बी, ह्यूमर और ड्रामा का संतुलन। संवाद को गंभीर और मजाकिया लहजे के बीच संतुलित करें। उदाहरण, 3 इडियट्स, बुद्धू आदमी एक पेन बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में लिख सके, लेकिन भारतीय आदमी ने पेंसिल का इस्तेमाल किया। 3. संवाद का थीम के साथ तालमेल, अलाइन डायलॉग विद थीम। संवाद को कहानी की मुख्य थीम के अनुरूप होना चाहिए। थीमेटिक डायलॉग्स सटल हों, बहुत सीधी बात न करें। उदाहरण, बाजीराव मस्तानी, हम दिल से सोचते हैं दिमाग से नहीं। यह संवाद नायक के पैशनेट और इम्पल्सिव नेचर को थीम से जोड़ता है। सीन कंस्ट्रक्शन और डायलॉग को सिम्फोनिक कैसे बनाएं? बरा 1, हर सीन में लेयर्स बनाएं। सीन केवल एक कॉन्फ्लिक्ट तक सीमित न हो, उसमें इमोशनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेयर्स जोड़ें। डायलॉग 2, डायलॉग को सीन्स के साथ बैलेंस करें। डायलॉग और विजुअल स्टोरी टेलिंग के बीच सही संतुलन बनाएं। 3, कॉन्फ्लिक्ट और सस्पेंस बनाए रखें। हर सीन के भीतर कैरेक्टर्स के वर्ड्स और एक्शन से अगला क्या होगा का सवाल खड़ा करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन, जॉन ट्रूबी बताते हैं कि सीन कंस्ट्रक्शन और डायलॉग राइटिंग एक कला है। एक सही सीन और संवाद वह है जो कहानी की थीम, प्लॉट और कैरेक्टर्स की भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से दर्शाए। अच्छे सीन और संवाद की ताकत दर्शकों को कहानी में खींचने और उसे यादगार बनाने में होती है। द नेवर एंडिंग स्टोरी क्या है? व्हाट इज़ द नेवर एंडिंग स्टोरी? जॉन ट्रूबी इस अध्याय में बताते हैं कि कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। एक अच्छी कहानी की पहचान यह है कि वह समाप्त होने के बाद भी पाठकों या दर्शकों के दिमाग में बनी रहती है। इसका मतलब है कि कहानी के विचार, पात्र और भावनाएं लोगों पर लंबे समय तक प्रभाव छोड़ते हैं। जैसा मुख्य विचार, कहानी के अंत का मतलब सिर्फ घटनाओं का रुक जाना नहीं है। एक बेहतरीन कहानी का अंत थीम और पात्रों की भावनात्मक यात्रा, इमोशनल जर्नी को जोड़कर पाठकों के लिए एक गहराई और खुलापन छोड़ देता है। नेवर एंडिंग स्टोरी के लिए जरूरी तत्व, की एलिमेंट्स फॉर अ नेवर एंडिंग स्टोरी। ट्रूबी बताते हैं कि ऐसी कहानियाँ जो कभी ख़त्म नहीं होती, उनके 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। दायरा 1, थीम का गहराई से जुड़ाव, डीप कनेक्शन विद थीम। कहानी का थीम इतना सार्वभौमिक, यूनिवर्सल और प्रासंगिक रेलेवेंट होना चाहिए कि वह लंबे समय तक दर्शकों के साथ गूंजता रहे। एग्जाम्पल, 3 बेवकूफ़, शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाने का थीम दर्शकों से जुड़ता है और लंबे समय तक प्रासंगिक रहता है। कारण 2, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, किरदारों का परिवर्तन। कहानी में पात्रों का परिवर्तन इतना शक्तिशाली और स्वाभाविक होना चाहिए कि दर्शक उनकी यात्रा, जर्नी से प्रेरित हों। एग्जाम्पल, दंगल, गीता और बबीता का परिवर्तन केवल कुश्ती तक सीमित नहीं है, यह समाज के दृष्टिकोण में बदलाव को भी दर्शाता है। और 3, ओपन एंडेड और रेजोनेंट कंक्लूजन, खुला और गूंजता हुआ अंत। कहानी का अंत सवाल छोड़ सकता है या दर्शकों के सोचने के लिए जगह बना सकता है। एग्जाम्पल,
इंटरस्टेलर, क्या कूपर अपनी बेटी से फिर मिलेगा? यह दर्शकों को चर्चा करने और कहानी को याद करने पर मजबूर करता है। नेवर एंडिंग स्टोरी कैसे बनाएं? हाउ टू क्रिएट अ नेवर एंडिंग स्टोरी। नंबर 1, अपनी कहानी का एक मजबूत थीम सेट करें। सेट अ स्ट्रॉन्ग थीम। आपकी कहानी का मूल संदेश या थीम क्या है? यह विषय ऐसा होना चाहिए जो पाठकों या दर्शकों के जीवन से जुड़ सके। एग्जाम्पल, पीके, कहानी का थीम धर्म और विश्वास के प्रति आलोचनात्मक सोच है। यह विषय सार्वभौमिक है और इसलिए लंबे समय तक दर्शकों के साथ जुड़ता है। नंबर 2, कैरेक्टर्स को ऐसा बनाएं जिन्हें भूलना मुश्किल हो। क्रिएट अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स। आपके किरदार को ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो उनके मूल स्वभाव, कोर नेचर से टकराव पैदा करें। किरदार जितने गहरे और लेयर्ड होंगे, उनकी यात्रा उतनी ही प्रभावी होगी। एग्जाम्पल, महाभारत के कर्ण। कर्ण का संघर्ष और नैतिक दुविधा, मॉरल डिलेमा, उन्हें एक अमर पात्र बनाते हैं। नंबर 3, थीम के प्रतीकों का उपयोग करें। यूज सिंबोलिज्म फॉर थीम। कहानी के थीम को प्रतीकों, सिंबल्स और इमेजरी के माध्यम से दर्शाएं। प्रतीक लंबे समय तक याद रहते हैं। एग्जाम्पल, द लायन किंग, सर्कल ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता और संतुलन का प्रतीक बनता है। नंबर 4, एक अंत लेकिन शुरुआत का आभास दें। एंड बट विद अ सेंस ऑफ कंटिन्यूएशन। कहानी का अंत फाइनल लगना चाहिए, लेकिन यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर करे कि कहानी के बाद क्या हुआ होगा। एग्जाम्पल, शोले, जय की मृत्यु और वीरू का जाते हुए दाढ़ी बनाने वाला दृश्य एक संतोषजनक लेकिन जारी रहने का संकेत देता है। ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड कहानियों का फर्क। डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड एंडिंग्स। क्लोज्ड एंडेड कहानी का अंत स्पष्ट और स्थिर होता है। कोई सवाल या अधूरापन नहीं रहता। उदाहरण, दंगल में गीता की जीत एक फाइनल मोमेंट है। ओपन एंडेड कहानी, अंत में सवाल उठते हैं या कहानी का अर्थ खुला छोड़ दिया जाता है। दर्शक खुद इसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। उदाहरण, इंटरस्टेलर का अंत जो कूपर और ब्रांड के भविष्य को दर्शकों की कल्पना पर छोड़ देता है। ट्रूबी के टिप्स, ट्रूबीज टिप्स फॉर नेवर एंडिंग स्टोरीज। नंबर 1, अपने पात्रों के संघर्ष को गहरा बनाएं। डीपन द कैरेक्टर्स कॉन्फ्लिक्ट। कैरेक्टर्स के डिसीजंस और संघर्ष को ऐसा बनाएं जो दर्शकों की भावनाओं को झकझोर दें। एग्जाम्पल, दीवार, अमिताभ का मेरा पास माँ है वाला संवाद भावनात्मक गहराई से भरा है और यादगार है। और 2 थीम को विश्व स्तर पर जोड़े। मेक द थीम यूनिवर्सल। कहानी ऐसी होनी चाहिए जो संस्कृति और समय की सीमाओं को पार कर सके। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट गम, यह मानवता की कमजोरियों और ताकतों को दर्शाती है। 3, लेयर्स और सबटेक्स्ट जोड़ें। ऐड लेयर्स एंड सबटेक्स्ट। कहानी की सतही घटनाओं के नीचे अतिरिक्त अर्थ और परतें, लेयर्स, होनी चाहिए। एग्जाम्पल, रंग दे बसंती, सतह पर यह देशभक्ति की कहानी है, लेकिन गहराई में यह युवा पीढ़ी की शक्ति का प्रतीक है। रेजोनेंस कैसे लाएं? हाउ टू मेक स्टोरीज रेजोनेट। ट्रूबी बताते हैं कि एक कहानी को रेजोनेंट, गूंजता हुआ बनाने के लिए 3 चरण अपनाने चाहिए। वेट, कहानी का अंत थीम को समर्थन करें। डू, कैरेक्टर्स की यात्राएं दर्शकों के दिलों में बस जाए। 3, दर्शकों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करें। एग्जाम्पल, इंसेप्शन, क्या अंत में कॉब सपने में था या हकीकत में? इस सवाल ने दर्शकों को लंबे समय तक कहानी के बारे में बात करने पर मजबूर किया। नेवर एंडिंग स्टोरीज के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ नेवर एंडिंग स्टोरीज। 1, दर्शकों का जुड़ाव, दर्शकों को कहानी में गहराई तक डूबने का मौका मिलता है। 2, समय की अपील, समयहीन आकर्षण, एक ऐसी कहानी हमेशा याद रहती है जो यूनिवर्सल थीम्स और इमोशन से जुड़ी हो। 3, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल इम्पैक्ट, भावनात्मक और बौद्धिक प्रभाव, कहानी दर्शकों को विचार करने और अपनी भावनाओं को फिर से खोजने पर मजबूर करती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, द नेवर एंडिंग स्टोरी का मतलब कहानी को हमेशा के लिए बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसे इस तरह डिज़ाइन करना है कि इसका असर दर्शकों पर लंबे समय तक बना रहे। ट्रूबी की सलाह है कि वेट, कहानी का अंत थीम और कैरेक्टर्स की यात्रा से जुड़े। 2, सिंबोलिज्म और ओपन एंडेड एलिमेंट्स जोड़ें। 3,
एक ऐसी कहानी लिखें जो यूनिवर्सल क्वेश्चंस उठाए। द एनाटॉमी ऑफ स्टोरी, समापन, कंक्लूजन। जॉन ट्रूबी की द एनाटॉमी ऑफ स्टोरी कहानी लिखने की प्रक्रिया को एक गहन और विस्तृत दृष्टिकोण से समझाती है। यह किताब ये नहीं कहती कि आपको केवल एक तय फॉर्मूला या स्ट्रक्चर का पालन करना चाहिए। इसके बजाय यह दिखाती है कि एक अच्छी कहानी कैसे थीम, किरदार, प्लॉट, सीन और प्रतीकों, सिंबल्स के माध्यम से एक जीवंत और गहरी कला बनती है। कहानी का मूल, थीम और नैतिक तर्क, थीम एंड मॉरल आर्गुमेंट। हर कहानी की शुरुआत उसकी थीम और नैतिक तर्क से होती है। आपकी कहानी क्या कहना चाहती है? यह किस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रही है? एक स्पष्ट थीम केवल संदेश नहीं देती, बल्कि किरदारों और उनकी यात्रा का मार्गदर्शन भी करती है। ट्रूबी इस बात पर जोर देते हैं कि नैतिक तर्क, मॉरल आर्गुमेंट, कहानी की गहराई को बढ़ाता है। यह दर्शकों से केवल सवाल नहीं करता, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। उदाहरण, 3 बेवकूफ़ों का थीम है कि सफलता अपने पैशन को फॉलो करने से मिलती है। पूरी कहानी इस नैतिक तर्क को दर्शाने के लिए आगे बढ़ती है। किरदार, कहानी की आत्मा, कैरेक्टर्स द सोल ऑफ द स्टोरी। ट्रूबी के अनुसार कहानी का असली जादू किरदारों की जटिलता और उनके बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। हर नायक, हीरो की शुरुआत किसी कमजोरी, वीकनेस से होती है। उसकी ज़रूरत, नीड और इच्छा, डिज़ायर, उसे कहानी में आगे बढ़ाती है। कहानी तभी इम्पैक्टफुल बनती है जब नायक अपनी कमजोरियों पर काबू पाते हुए बदलता है। महत्वपूर्ण बिंदु, सिर्फ नायक ही नहीं बल्कि विरोधी, ओपोनेंट और सहायक पात्र, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी कहानी में गहराई और टकराव, कॉन्फ्लिक्ट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्लॉट, कहानी का ढांचा, प्लॉट द स्केलेटन ऑफ द स्टोरी। कहानी की घटनाओं को सिर्फ क्रम से दिखाना पर्याप्त नहीं है। प्लॉट को कॉज एंड इफेक्ट के नियम पर काम करना चाहिए। हर घटना, इवेंट अगली घटना का कारण होनी चाहिए। नायक और विरोधी के बीच का संघर्ष प्लॉट को रोचक और भावनात्मक बनाता है। ट्रूबी बताते हैं कि क्लाइमैक्स कहानी के तनाव का उच्चतम बिंदु होता है। यह वह जगह है जहां थीम और नायक के व्यक्तिगत संघर्ष का चरमोत्कर्ष होता है। प्रतीकों और दृश्य संरचना का महत्व, सिंबोलिज्म एंड सीन वीविंग। एक कहानी को यादगार बनाने के लिए उसका प्रतीकात्मक होना ज़रूरी है। ट्रूबी हमें सिखाते हैं कि कैसे सिंबल्स और इमेजरी का उपयोग थीम और भावनाओं को सूक्ष्म रूप से व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। सीन वीविंग के लिए महत्वपूर्ण सुझाव: 1. हर सीन को कहानी के प्लॉट और थीम से जोड़ें। 2. दृश्यों में तनाव और टकराव, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते जाएं। 3. संवाद और सीन के विजुअल्स को ऐसा बनाएं जो न केवल कहानी को दिखाएं बल्कि महसूस कराएं। द नेवर एंडिंग स्टोरी, कहानी का प्रभाव, द नेवर एंडिंग स्टोरी। ट्रूबी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि एक कहानी कभी सच में ख़त्म नहीं होती। एक बेहतरीन कहानी दर्शकों के दिल और दिमाग में जीवित रहती है। इसका अंत ओपन एंडेड हो सकता है, जो सवाल और चर्चा के लिए जगह छोड़े। निष्कर्ष, एक नेवर एंडिंग स्टोरी का मतलब यह है कि कहानी के विषय, थीम्स, किरदारों की भावनात्मक यात्रा और प्रतीकों का प्रभाव लंबे समय तक बना रहे। कुल निष्कर्ष, ओवरऑल कंक्लूजन। द एनाटॉमी ऑफ स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि 1. कहानी केवल घटनाओं का समूह नहीं होती, ये मानवीय भावनाओं और जीवन के सवालों का सामना करती है। 2. हर तत्व, थीम, किरदार, प्लॉट, दृश्य और प्रतीक कहानी को जीवंत और गहरा बनाता है। 3. एक लेखक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि पाठकों और दर्शकों के साथ गहरी भावनात्मक कनेक्शन बनाना होना चाहिए। अंतिम संदेश, कहानी वह साधन है जो समय और सीमाओं से परे जाकर मानवता को जोड़ती है। अपनी कहानी को इस तरह लिखिए कि वह केवल सुनी न जाए, बल्कि महसूस की जाए और हमेशा याद रखी जाए।